नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। उपद्रवियों ने सड़क पर हंगामा किया है। रांची में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। कहीं पर तनाव की स्थिति है। और एक बड़ी खबर जो बिहार से जुड़ी हुई है कि बिहार सरकार के मंत्री रांची गए थे, वो भी उपद्रवियों के चपेट में आ गए। उनके गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। किसी तरह पुलिस ने उन्हें बचाते हुए सकुशल दूर हटाया है और सुरक्षित स्थान पर ले गए हैं। आपको बता दें कि यह पूरा बवाल नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ है। उनके एक बयान के बाद जो देश भर में स्थिति उत्पन्न हुई है, वो पूरी परिस्थिति के चलते आज जुमे की नमाज थी। नमाज में ही पूरी स्थिति ऐसी बन गई है कि बवाल दिखाई पड़ने लगा है। हमारे साथ ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार जुड़े हुए हैं। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। और यह स्थिति कब तक ये बन रही थी और कैसे ये बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ गई कि पूरे देश में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बयान आया था पिछले दिनों, जो नुपुर शर्मा का और नवीन जिंदल का, जो दोनों बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया उस मामले के बाद। और वह भी निकाला तब जबकि वो खाड़ी के देशों में जब उनका विरोध हुआ और वहाँ की सरकारों ने आपत्ति जताई इस पर, तब उनको हटाया गया था। उनके बयान के बाद तात्कालिक प्रतिक्रिया यह हुई थी कि कानपुर में वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद सरकार ने वहाँ निर्णय लिया था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि हम ये जो उपद्रवी है उनकी पहचान करेंगे और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी कानून के दायरे में और उनके घरों को बुलडोज किया जाएगा। उसमें जो कार्रवाई हुई, जो कार्रवाई की बात आने लगी, तो उसमें ये था कि जो पुलिस की कार्रवाई थी वो बिल्कुल एक तरह से वहाँ उसमें असंतुलन दिखाया जा रहा था कि कार्रवाई के नाम पर बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के नाम डाले जा रहे थे जिससे लग रहा था कि पुलिस वहाँ यह दिखाना चाहती है कि हम सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। अरे तो कानून, आप कोई ये पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, आप तो पुलिस वाले हैं। तो पुलिस का काम होता है कि आप कानून सम्मत कार्रवाई करें और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें। बहरहाल हम लोग आज चर्चा जो कर रहे हैं कि जो वह पृष्ठभूमि है वो मैं बता रहा था, तो ये लग रहा था कि अब सब समय आ रहा है धीरे धीरे कि कुछ इसमें देश भर में इस तरह के बवाल हो सकते हैं। और इसमें यह आज जुमे की नमाज के बाद खासकर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में, खास करके सहारनपुर और बुलंदशहर, लखनऊ, इन शहर और शहरों में वहाँ नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, आगजनी हुई, कई जगह पर रोड़ेबाजी हुई। प्रयागराज में वहाँ पुलिस के बड़े अधिकारियों को चोटें आई हैं और वहाँ पर गोली भी चलाई गई है। हालांकि वहाँ अभी तक मरने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो बिहार से संबंधित मामला है, उसमें यह है कि जो यहाँ के पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, वो झारखंड के दौरे पर थे और रांची में थे। वहाँ उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ और पुलिस ने उनको बचा करके वहाँ से निकाला है। रांची में काफ़ी हिंसा हुई है, रांची शहर में, जो अभी जुमे की नमाज के बाद हुआ है। और वहाँ पुलिस ने हवाई फायरिंग की। उस फायरिंग के चपेट में आने से एक नौजवान की मौत हुई है। वह ये 17-18 साल का लड़का है। और बिहार में आरा के गोपाली चौक पर, मुजफ्फरपुर में भी और ये कटिहार में प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। हालांकि हिंसा की अभी तक कोई खबर बिहार से नहीं आई है। बस खबरें ये आई है कि तनाव की स्थिति है। वैसे भागलपुर का मार्केट है, उसे बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर लोग जो है सुरक्षा के तमाम उपाय अपना रहे हैं, जिससे कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए जो अभी रांची में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, या उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न जगहों पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराना सबका अधिकार है, प्रदर्शन करना। लेकिन कोई प्रदर्शन वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात आप कहें, आपके तो ये तरीका यह होना चाहिए। अब उपद्रव जो हुआ है उसमें आगजनी हुई है। अब यह जांच का विषय सामने आया है कि कहाँ कैसे कौन किसको इंस्टिगेट किया। क्या उपद्रवियों ने अपनी, जो प्रदर्शनकारी थे उन लोगों ने अपनी ओर से हिंसा की, या उसमें दूसरे लोगों ने कुछ इस तरह का काम किया जिसकी वजह से हिंसा बढ़। बड़ा सवाल तो यह है कि ये प्रदर्शन क्या पुलिस की जानकारी में थी
या ये प्रदर्शन स्वतः स्फूर्त अचानक से तैयार हो गया? क्योंकि ये तो नुपुर शर्मा का बवाल पिछले कई दिनों से चल रहा है। इस दिन को चुना गया प्रदर्शन करने के लिए। क्या पुलिस को सूचना दी गई थी कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं, बाद में ये उग्र हो गया, वो तो अलग मामला हो सकता है, या फिर अचानक से ये तैयार हुआ? इसकी क्या जानकारी? यूपी में जहाँ तक की बात है कि जो मैंने यूपी की जो मैंने खबरें देखी थी, उन खबरों में ये आ रहा था कि वहाँ जो खास करके मुस्लिम समाज के जो नुमाइंदे हैं, जो आप कह लीजिए कि उनका जो सोशल लीडरशिप जो है, उनसे प्रशासन ने ये आग्रह किया था कि नमाज के दौरान, नमाज के बाद किसी तरह का प्रदर्शन न हो, इस बात की आप अपील करें अपने सोसाइटी से, अपने समाज से। ये बातें आ रही थी, तो ये लग रहा था कि वहाँ जानकारी थी प्रशासन को यूपी में। अब बिहार में यहाँ जानकारी थी या नहीं, यह बात अब तक सामने नहीं आई है, या कि पुलिस को जानकारी देकर के प्रदर्शन हो रहा था, या स्वतः स्फूर्त ढंग से हुआ है, या पहले से तय किया गया था और बिना जानकारी दिए प्रदर्शन हुआ था। यह बात अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज मुख्यमंत्री ने यहाँ कानून व्यवस्था की समीक्षा भी वो कर रहे थे और अपने अधिकारियों की पीठ भी थपथपा रहे थे कि बिहार में सांप्रदायिक हिंसा पर पूरी तरह से काबू है। तो हम लोग यह उम्मीद करेंगे कि बिहार की पुलिस जो है स्थिति को नियंत्रित करेगी और बिहार में यूपी जैसी घटना नहीं होगी, ये हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं। और क्योंकि अभी नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी चीज़ अवसर है, समय है पुलिस के पास कि बिहार में इस दिशा में आगे कोई हिंसा की घटना न हो, प्रदर्शन उग्र नहीं हो, इन चीज़ों का पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये जानकारी है कि नितिन नवीन की घटना और बाकी जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बाद रांची में कर्फ्यू लगा दिया गया है, और रांची शहर में। और एक खबर ये भी है कि चर्चा की बात है कि मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है, क्या आप एक व्यक्ति की सज़ा पूरे मुल्क को देंगे क्या? उन्होंने कहा है कि जो मुल्क हमारा जितना है उतना उनका भी है, फिर लेकिन एक व्यक्ति की सज़ा आप पूरे मुल्क को क्यों दे रहे हैं? देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी जो बात कह रहे हैं उससे पहली बात ये है कि देखिए, ये पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश में, और एक ये जो माहौल जो बनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ इसके लिए सरकार को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि आपने जो अभी जो आपने खबर आई थी कि केंद्र सरकार ने, खास बीजेपी ने अपने 27-28 लोगों की सूची जारी की है और कहा है कि आप लोग किसी तरह का बयान अपनी ओर से नहीं दे, आपको जब तक कुछ डायरेक्शन आपको नहीं मिलता। इसका मतलब है कि इनपुट इंटेलिजेंस से मिला होगा कि अगर बयानबाजी जारी रही तो देश में हिंसा भड़क सकते हैं। बिल्कुल, ये जो इस तरह के एलिमेंट है जिनको सरकार फ्रिंज एलिमेंट कहती है, जिनको तुच्छ एलिमेंट सरकार कहती है, ऐसे लोग आज इस देश में यह स्थिति लाने के लिए जिम्मेवार हैं, जो यहाँ तक देश को ले जा रहे हैं कि आप इस तरह के नफरती बयान जारी कीजिए, आप किसी समुदाय विशेष को टारगेट कीजिए, और उसके बाद क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो इस तरह की घटनाओं को आप आमंत्रित करते हैं, इस तरह का माहौल पैदा करते हैं, लोगों को रिएक्शन में जाने के लिए इस तरह का माहौल आप पैदा करते हैं। और जो आप भले ही नुपुर शर्मा पर और इस पर नवीन जिंदल पर कितना दिन के बाद कार्रवाई हुई, कानपुर हिंसा के बाद कार्रवाई हुई थी, तत्काल कार्रवाई उन्होंने नहीं की थी। और कार्रवाई कब हुई? जब खाड़ी के देशों में, मिडिल ईस्ट के देशों में वहाँ की सरकारों ने इन चीज़ों पर घेरना शुरू किया, वहाँ राजदूतों को बुला करके और आपत्ति दर्ज कराई गई, वहाँ उपराष्ट्रपति दौरे पर थे, उनके कार्यक्रम में इस तरह की इन बातों को लाया गया। उसके बाद जब सरकार को इंटरनेशनल लेवल पर सरकार की शर्मिंदगी हुई, तब सरकार ने यह इस कदम उठाया। तो आप इस तरह सरकार में आप बैठे हुए हैं, आपके लोग इस तरह के बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं से लोगों को उकसाने का काम, भड़काने का काम करने वाले बयान होते हैं, उन पर आप कार्रवाई करने के बदले देश में उस तरह का माहौल आप नहीं बना रहे हैं। बाहर अपनी छवि बनाने के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन देश में जो आपके इस तरह के लोग हैं उनको कितना आप रोकते हैं? आप यहाँ आप बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में एक ये विधायक हैं जो हरिभूषण ठाकुर बचौल नाम है उनका, बीजेपी के, उनका रोजाना का काम है हमेशा कुछ न कुछ सांप्रदायिक
सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली बात करना उनका काम है। और मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा जो है इसमें लगा रहता है। मीडिया का भी एक हिस्सा जो है ऐसे लोगों को तवज्जो देता है, ऐसे लोगों से सुबह शाम उनका बाइट लेना और कुछ ना कुछ भड़काने वाली काम करना। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसमें मीडिया को, सरकार को, सबको अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा। अन्यथा आप ऐसे ही माहौल पैदा करेंगे, इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी का जो सवाल है वह सवाल पीछे छूट जाएगा और यही सारे सवाल सामने आ जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि सरकार, आप महंगाई कहाँ पर चली जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है। अब जब पूरा सवाल दब जाएगा इन चीज़ों में और यही इन चीज़ों पर ज़्यादा बहस होगा कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। दो बातें इसमें सर आती हैं। एक तो पहले ये भी देखा जाए कि जब इंटरनेशनल लेवल पर भारत का विरोध हुआ कि आपके पार्टी से कोई इस तरह की बयानबाजी करता है जो कि गलत है, इसके बाद सरकार ने एक्शन भी लिया, चलिए थोड़ा लेट ही सही एक्शन हुआ। उसके बाद फिर सरकार को और भाजपा को उकसाने के लिए यह कहा जाने लगा कि क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि आप अरब देश के आगे झुकते जा रहे हैं। मतलब कि डबल पॉलिसी क्यों चल रही है? अगर सरकार झुक रही है तो पीछे से उन्हें लोग उंगली कर रहे हैं कि आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। कई मीडिया संस्थानों में कुछ खबरें ऐसी चल रही है कि अरब देशों को जोर का झटका भारत ने दे दिया है, भारत ने इथेनॉल पैदा करना शुरू कर दिया है, 41,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हो गई है और वो 41,000 करोड़ की जो बचत है वो मतलब विदेशियों को, अरब को झटका दे करके हुई है। ये क्या चलता है देश में? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो बताना चाहता हूँ कि आप एक जो पूरा जो क्रोनोलॉजी जिसको कहते हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश में लगातार, खास करके आप जब देखेंगे अपने राज्य में भी देखिएगा, बिहार में भी रामनवमी के दौरान जिस तरह की घटनाएं हुई, उन चीज़ों को आप देखिए तो जो पूरा माहौल आप जो बन रहा है उस माहौल के लिए क्या कोई आप चिन्हित तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा है कि कोई हवा में कोई चीज़ें हैं जो दोषी हैं। कोई ना कोई ठोस व्यक्ति, कोई ना कोई ठोस राजनीतिक ताकत इसके लिए जवाबदेह है कि इस तरह का माहौल बन रहा है और वो सबके लिए नुकसानदायक, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि आज की तारीख में सब लोग बेरोजगारी, महंगाई के इससे जूझ रहा है और उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे उनकी ज़िंदगी कटेगी। और ऐसे में आप पूरे माहौल को दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं ताकि आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि लोग भड़कें, लोग प्रतिक्रिया में कुछ उपद्रव करें, हिंसा करें और पूरा माहौल जो है उसी दिशा में चला जाए और उसी पर बहस केंद्रित हो जाए, बाकी चीज़ें जो हैं वो छूट जाए। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी दंगे हुए हैं, एक रिकॉर्ड डेटा में कई दिनों पहले मैंने पढ़ा था कि इस तरह के दंगों के बाद भाजपा के वोट बैंक में इजाफा हो जाता है, वहाँ पे उनकी चुनावी जीत जो है दिखती है कि वो जीत रहे हैं। तो क्या इस तरह के दंगे के पीछे पॉलिटिकल माइंडसेट हमेशा काम करता है? देखिए, ये जाहिर सी बात है, दंगों का फायदा बीजेपी को हुआ है। लेकिन आज जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का माहौल पूरे देश में बन रहा है, इस ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर के और अपने लोगों से अपील करनी चाहिए, अपने देश के लोगों से अपील करनी चाहिए कि हाँ, आप संयम और शांति से रहें और हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। ये मौका आ गया है कि आपको आगे बढ़ करके ये कदम उठाना पड़ेगा। बल्कि ऐसे ही सिर्फ कुछ गिनी चुनी कार्रवाइयाँ होंगी, उससे कुछ निकलने नहीं जाने वाला है। ऐसे ही माहौल ख़राब करने के लिए लगातार कोशिशें होंगी और प्रत्येक क्रिया के बगैर इसमें जवाब में प्रतिक्रिया होगी और इसी तरह के मामले सामने आएंगे और जो जनता के मूल मुद्दे जो हैं वह पीछे छूट जाएंगे। ये अभी खबर ये आ रही है कि रांची में जो गोलीबारी हुई, फायरिंग की गई, उसमें 7 लोगों को गोली लगी है और 11 लोग रिम्स इलाज कराने पहुंचे हैं। और जो तस्वीरें हम लोग देख रहे थे उसमें यह दिख रहा था कि जिस तरह से ठेले को आग के हवाले किया गया, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को किया गया जिससे आम लोगों की ज़िंदगियाँ चलती हैं। इससे बड़े नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ जाना है, वो अपने आर्थिक तौर पर संपन्न है, वो छोटी मोटी घटनाओं को झेल लेंगे, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी पर इतना बड़ा असर पड़ता है तो कम से कम जो ये प्रदर्शन की स्थिति है वो भी नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा बिल्कुल, मैं ये बताना, देखिए, ये एक आदर्श स्थिति है की कल्पना है कि ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, आप तस्वीर उठाकर देख लीजिए, देश विभाजन से लेकर के आज तक जितने भी घटनाएं हुई है हिंसा की, बड़ी घटनाएं हुई है हिंसा की, उन हिंसा की घटनाओं में कौन भुक्तभोगी होता है? सड़क पर रहने वाला आदमी, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला आदमी, रोज कमाने खाने वाला आदमी, उसकी रोजी रोटी मारी जाती है, उसके रोजगार के साधन ख़त्म होते हैं। वो ठेला हो, खोमचा हो, टायर की दुकान हो, कोई गाड़ी मरम्मत करने की दुकान है, यही सब निशाने पर आते हैं। क्योंकि सबसे सॉफ्ट
टारगेट वही होते हैं। जी। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप सिख दंगों के दौरान देखेंगे यही सब टारगेट था। अब देश विभाजन के दौरान जो दंगे हो रहे थे उनमें भी यही सब टारगेट था, और जितने भी दंगे होते हैं उन तमाम में यही चीज़ें टारगेट में होती हैं। कोई बड़ा आदमी टारगेट में गिने चुने लोग आते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जो उसके चपेट में आते हैं वो गरीब होते हैं और उनके रोजगार के, उनके रोजी रोटी के साधन होते हैं। जी, आज जो मंत्री चपेट में आ गए, क्या लोग पॉलिटिकल दंगे अगर भड़काए जाते हैं और बाद में यही लोग शिकार होते हैं, तो क्या एक सबक के तौर पर नहीं देखना चाहिए कि आप देश में ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करें कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं? नहीं, यह तो दुखद है कि मान लीजिए कि एक मंत्री वहाँ उस दौरान, अब वो स्पॉन्टेनियस था कि उस दौरान उधर से वो गुजर रहे होंगे, क्योंकि घटना तो स्पॉन्टेनियस हुई है। वो नमाज के बाद प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन के बाद वहाँ हिंसा होनी शुरू हो गई, तो उस दौरान उधर से गाड़ी गुजर रही होगी, उस चपेट में आ गए होंगे। तो उसमें अब ये नहीं कहा जा सकता है कि उसके, हाँ ये है कि जो सामान्य सा एक सिद्धांत है कि जिस तरह का माहौल आप बनाएंगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी, कोई मंत्री हो या कोई सामान्य आदमी हो, अगर उस माहौल के में अगर हम रह रहे हैं तो शिकार कोई भी हो सकता है कि हम भी अपनी गाड़ी से जा रहे होते तो कोई उसकी चपेट में आ सकता था। तो ये जो घटना हुई वो दुखद है। और लेकिन बिहार सरकार, मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार ने जो आज बैठक की है और सभी अधिकारी उनके सामने थे, अभी हो सकता है कि वो बैठक खत्म होने के बाद लोग निकले भी नहीं होंगे। अगर सारी जानकारी उनके पास आई होगी तो बिहार में कोई मामला आगे नहीं बढ़ के वहाँ नियंत्रित रहे, पूरे बिहार में स्थितियाँ नियंत्रण में रहे, इस दिशा में सरकार कदम उठाएगी। जी, तो कुल मिलाकर अभी आप समझ रहे थे कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद उबलता हुआ देश अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। हर तरफ प्रदर्शन की स्थिति है, कहीं पर दंगे जैसे नौबत आ गए हैं, तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे में शांति बनाए रखने की अपील ट्रस्ट न्यूज़ भी आपसे करता है, चूँकि बिहार सरकार के मंत्री भी चपेट में आ गए हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी चौकस रहना होगा। बिहार से फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किए गए हैं। भागलपुर हो, आरा हो, मुजफ्फरपुर हो, हर जगह से खबरें आई हैं, लेकिन प्रदर्शन में कोई हताहत होने की खबर या कोई बड़े प्रदर्शन की कोई ऐसी खबर नहीं है। नज़र हमारी बनी हुई है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, स्थिति नियंत्रण में रहे, शांति बनाए रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देश में तस्वीरें बदलेंगी जरूर। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।